एक छोटा सा परिचय सर का मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। सर बनारस के पास जनपद चौगारी आपका गृह नगर है। 1988 पैक्सुल है और 4 अप्रैल 1994 को आप सेवा में आए। 2012 तक आप बीडीओ रहे हैं। पहली पोस्टिंग आपकी नैनीताल, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है लेकिन तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश में थी, तो वहां से नैनीताल से आपकी ये सेवा है उसका शुभारंभ होता है। गाजीपुर में आप बीडीओ रहे, रायबरेली में 3 इयर्स तक बीडीओ रहे हैं। फिर 2012 में आप परियोजना निदेशक 2 साल के लिए कासगंज रहे। गोरखपुर में 2 वर्ष तक परियोजना निदेशक के रूप में आपने वहां पर भी कार्य किया। गोंडा में 1 वर्ष का बीडीओ का कार्यकाल आपका रहा है। फिर बाराबंकी और पीलीभीत में 1 वर्ष तक आप परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। पीलीभीत में 4 वर्ष तक आपने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य सेवाएं दी। 5 माह का कासगंज में आपने डीसी मनरेगा के दायित्व का भी निर्वहन किया है। और फिर उसके पश्चात ये अवसर रहा कि ज्वाइंट डेवलपमेंटल कमिश्नर बांदा, संयुक्त विकास आयुक्त बांदा के रूप में आप प्रमोशन लेकर 10 फरवरी 2023 से आप बांदा में चित्रकूट धाम मंडल बांदा में आपने अपनी सेवाएं दी। आपका ग्रेजुएशन BHU से हुआ है और 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। एक बेटा तैयारी कर रहा है और एक बेटा BSc फिल्म एनिमेशन में अपना इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है बेटे शायद दोनों आए भी हुए हैं। तो हिमांशु जी और दिव्यांशु जी, हम दोनों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और ये बड़ा भावुक क्षण होता है, कभी खुशी कभी गम। पिता की सेवानिवृत्ति का ये अवसर है, आप दोनों साक्षी हैं और हम पूरे विभाग की ओर से आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और बेटी बैंगलोर में IIT कर रही है। एक बेटी आपकी CMS गोमती नगर में है। 30 वर्ष की इस लंबी सेवा अवधि में 1 वर्ष 3 माह आपने बांदा चित्रकूट धाम मंडल बांदा को दिया। आपके पुनः मैं हम सभी की ओर से स्वस्थ जीवन के लिए शुभ मंगल कामनाएं देते हैं। देखा आपके जब से मैं आया हूँ और आप उससे पहले आ गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 8 माह
आपके साथ कार्यकाल रहा और कहीं कोई कठिनाई नहीं रही। आपने अपने दायित्वों का बहुत ही कुशलता से निर्वहन किया है और यह निश्चित रूप से इससे ये परिभाषित होता है कि आपका जीवन बिल्कुल संयमित रहा और एक जो कहते हैं अनुशासन के साथ रहा है। तो जब हम लोग किसी अनुशासन के अंतर्गत रहते हैं, काम करते हैं, तो चाहे अपना जीवन हो चाहे परिवार हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं कहूँगा कि बड़े कम समय में जेडीसी साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन और नेतृत्व हमारे विकास परिवार को दिया है। आहित महोदय का बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत सघन जो है उसमें मॉनिटरिंग रही है, तो उसी का नतीजा रहा है कि हम लोगों की जो टारगेट जो समय सीमा दी गई थी उसमें पूरी तरह से लग करके हम लोगों ने प्रयास किया है। तो बहुत सारे चीजों का हम लोगों ने जो अध्ययन किया, एनालिसिस किया, वो जीवन में परिलक्षित होता है। और हम लोग का पूर्वांचल के हैं तो कहावत भी है कि बाणे पूप पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में। तो जो अपने से आप कर्म करेंगे उसका आपके बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज चूंकि विदाई की बेला है, दुख तो होता है, लेकिन एक ये खुशी भी है कि इस समय में जब कहते हैं लक्ष्यों के प्रति इतना ज्यादा कहते हैं हम लोगों को लगे रहना पड़ता, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना होता है और अपने अपने कहते हैं लक्ष्यों के लिए अगर कहते हैं लक्ष्य पूरे नहीं होते तो कार्रवाइयां बहुत जल्दी होती हैं। उन सबके बीच में स्वस्थ रहते हुए, सुखी रहते हुए और सकुशल कहते हैं बिना किसी कार्रवाई के सेवानिवृत्त हो रही, ये खुशी की बात है। सकुशल और बेदाग पूरी सेवा काल करते हुए आज यहाँ से हम लोगों के बीच से सरकारी सेवा से हम लोगों से पिछड़ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक भावुक पल होता है, जिनके साथ हम काम करते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इसे बिछोड़ना भी एक भावुकता का पल है। संपर्क के कैडर की पहचान, उसकी गरिमा और स्वाभिमान बनाए रखने में सर ने अपनी जो भूमिका 30 वर्षों में अदा की है, हम सब लोग उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं। आज सर हम लोग उनसे विदा हो रहे हैं, सबके लिए एक भावुक क्षण है। सर का जो सरल स्वभाव था, हम लोगों को अपने अध्यक्षों के ऊपर कभी महसूस नहीं हुआ। कभी हम तनाव रहते थे, छोड़ा है, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो सर बहुत काफी कूल कर देते हैं। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने मंडल स्तर पर सर ये विदाई कार्यक्रम में पहला प्रयोग किया है, प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत लोग बधाई के पात्र हैं, जिससे हम सभी पीडीएस के सभी अधिकारी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।